Nowadays we are teaching subject practice of medicine for the student of BHMS fourth, and the chapter is running angina pectoris. In last class we have already teach what is angina pectoris, its causes, clinical feature. ये 3 पॉइंट हम लोग अभी तक जान चुके हैं. एंड टुडेज क्लास we are going to teach investigation of angina pectoris, prognosis and management. Okay? अगर एंजाइना पेक्टोरिस का मरीज मिला है, क्लिनिकली मेरा डायग्नोसिस हो रहा है, ये एंजाइना पेक्टोरिस का मरीज है, तो फिर उसका हम इन्वेस्टिगेशन भी तय करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि रियली दिस इज ए केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी, मरीज का ईसीजी करवाएंगे. ईसीजी में और मे नॉट शो इस्केमिक चेंजेस ऑर्डिनरली. एसटी सेगमेंट में कोई ऑर्डिनरी चेंजिंग नहीं दिखाई देगा और दिखाई दे भी सकता है. डिप्रेशन, फ्लैटरिंग ऑफ टी वेव और समटाइम्स एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट. कभी कभी एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट मिलेगा, फ्लैटनिंग टी वेव मिलेगा, ये ईसीजी में मिल सकता है. नेक्स्ट जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो सेलेक्टिव कोरोनरी एंजियोग्राफी है ना. इको भी है, इको भी के माध्यम से भी इसका इन्वेस्टिगेशन करके हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. लेकिन बेस्ट सेलेक्टिव जो है वो सेलेक्टिव कोरोनरी एंजियोग्राफी है. तो एंजियोग्राफी में in many cases it may show definite narrowing of coronary artery in more than 2 segments. 2 सेगमेंट से ज़्यादा आर्टरी में, कॉर्नरी आर्टरी में निश्चित रूप से नैरोइंग मिलेगा, संकीर्णता मिलेगा अनेकों केस में. ओके, तो अगर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमको एविडेंस मिलता है रिगार्डिंग एंजाइना पेक्टोरिस, तब जाके हमारा फाइनल डायग्नोसिस होगा कि दिस इज ए केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. ओके, नेक्स्ट हमारा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस का टाइप कितना होता है? तो पहला होता है स्टेबल एंजाइना, है ना. एंजाइनल पेन जो स्टेबल हो, टिकाऊ हो, जो टिकता हो. दिस इज क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस शोन ड्यू टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज किया है, व्यायाम किया है, बॉडी पर स्ट्रेन पड़ा है, उस परिस्थिति में चेस्ट पेन होना ये इंडिकेट करता है कि एंजाइना पेक्टोरिस का मरीज है और इसे हम स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस के ग्रुप में रखेंगे. दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना. अनस्टेबल जो टिकाऊ नहीं, आया गया. सेम ओवर इट इज सीवियर, पेन अकर्स इन नाइट. अक्सर इसका दर्द रात में होता है. ड्यूरेशन ऑफ पेन 15 मिनट्स और मोर, और ये दर्द 15 मिनट से ज़्यादा देर तक रहता है. तीसरा है वेरिएंट एंजाइना. वेरिएंट एंजाइना रूप बदलकर पीरियोडिकल वॉकिंग
एंड वॉकिंग नो टाइम फिक्सेशन, वैनिंग नो टाइम फिक्सेशन। पीरियोडिकल वॉकिंग, जब उसका रोगी चलता है फिरता है उस समय एंजाइना पेक्टोरिस का पेन का अनुभव होगा। तो क्लिनिकली चलने फिरने से एंजाइना पेक्टोरिस का पेन एक्सीड करता है। एक्सरसाइज के बाद एंजाइना पेक्टोरिस का पेन एक्सीड करता है ना। और एंजियोग्राफी से अगर प्रूव्ड हो गया, डिटेक्ट हो गया, देन आफ्टर आई विल डायग्नोज दैट डेफिनेटली दिस इज ए केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोग्नोसिस। इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, है ना। प्रोग्नोसिस इज वर्स इन द पेशेंट हु हैज हैड मल्टीपल कार्डियक इन्फारेक्ट or who has cardiac failure or who has a family history of coronary disease. इसका प्रोग्नोसिस उन लोगों के लिए बहुत खराब है जिनके आने के बाद जिनको कार्डियक इन्फारेक्ट हुआ है या कार्डियक फेल्योर हुआ है या जिनके फैमिली में ये इतिहास मिल रहा है कि कोरोनरी डिजीज का इनके फैमिली में रोगी रहा है। Many men have continued to live for many years by restricting their activities and full expectation of life have been achieved. अनेकों लोग बहुत दिन तक जिंदा रहे हैं, अनेकों साल तक जिंदा रहे हैं बाई रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्टिविटीज। उनका जो गतिविधि है उस पर विराम लगा के, उस पर रोक लगा के फुल एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ हैव बीन अचीव्ड। और जितना दिन तक जीना चाहिए उतना दिन तक वो जी लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? Person should be instructed to lead a restful life, avoiding mental anxieties. पेशेंट को सजेस्ट किया जाए, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आराम तलबी जिंदगी व्यतीत करें और मेंटल एंग्जाइटी को अवॉइड करें, है ना। वरीज को अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें एंड ऑल अदर प्रोवोकिंग फैक्टर्स। और जो भी इससे रिलेटेड एंजाइना पेक्टोरिस को बढ़ावा देने का जो भी फैक्टर है उसको अवॉइड करें। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी मिनिमाइज्ड। जो शारीरिक गतिविधि है वो जहां तक हो सके कम करें, है ना। तीसरा है इन ओबेज सब्जेक्ट एडेक्वेट डाइट चार्ट शुड बी फॉलोड सो एज टू रिड्यूस द बॉडी वेट। अगर रोगी ओबेज है, तोंद निकला है, उस परिस्थिति में इस तरह का भोजन उसे सजेस्ट किया जाए जो उसके तोंद को अधिक बढ़ने न दे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ओबेज पर्सन में, ओबेज लोगों में एंजाइना पेक्टोरिस का अत्यधिक होने का संभावना रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है होम्योपैथिक रिमेडीज। बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर, हम बाई होम्योपैथिकली कैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो ये तो अच्छी तरह हम लोग जानते हैं कि वो सारे लक्षण के समूह को एकत्र करते हुए रिपर्टराइज मेथड से रोगी के किसी एक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हुए जब हम रोगी का ट्रीटमेंट करेंगे तो एंजाइना पेक्टोरिस पर भली भांति काबू पा सकते हैं। तो पहला मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा,
जिसका मोस्टली सिम्टम होगा अटैक्स फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट और फ्राइट। जो मेंटल एक्साइटमेंट और फ्राइट की वजह से अटैक हुआ है, सेंस ऑफ ग्रेट ऑपरेशन, इट सीम्स एज इफ समथिंग शुड एक्सपेंड बट विल नॉट। ऐसा लगता है कि कुछ एक्सपेंडेड है लेकिन ऐसा होता नहीं है। कटिंग पेन इन द राइट चेस्ट, है ना, दाहिने तरफ चेस्ट में कटने जैसा दर्द। ऑल्सो ए कटिंग पेन एक्सटेंडिंग डाउन लेफ्ट आर्म, और लेफ्ट आर्म तक उसके पेन का एक्सीड करना। पेशेंट इज एरिटेबल, और बनानिया का जो मरीज होगा वो एरिटेबल होगा। दूसरी दवा है कैक्टस जिया, फीलिंग ऑफ कंस्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट में कंस्ट्रिक्शन जैसा एहसास होना। एज इफ आयरन बाइंड प्रिवेंटेड इट्स नॉर्मल एक्शन, acute pain in region of heart, difficult breathing, palpitation, worse at night or when lying on that side। अक्सर रात्रि में, और जब वो बाएं तरफ करके सोता है उस समय एग्रावेट करेगा कैक्टस जिया। अगली दवा है डिजिटलिस, शार्प स्टिच कंस्ट्रक्टिव पेन इन रीजन ऑफ हार्ट, पल्स फीबल, इर्रेगुलर, स्पाज्मोडिक, slow intermitting sensation as if the heart would stop beating if he moved, indescribable deathly anguish। अगली दवा जेलसीमिया है, sudden hysterical spasm, nervous chills in very sensitive subject, feeling as though heart would beating, लगता है कि हार्ट में बीटिंग हो रहा है, धड़क रहा है। If she did not walk इंसेंटेंटली, वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा। विथ ए फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, लगता है कि अब मर जाएंगे। गोलोनाइन भी इसकी दवा है। पल्सेटिंग हेडेक मस्ट हैव हेड हाई अप, पल्सेटिंग हेड होता है, हेड को उठा के रखना पसंद करता है। पेन्स रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शन, और इसका दर्द जो है अनेकों दिशा में फैलता है। फुलनेस इन द रीजन ऑफ हार्ट, लेवर्ड ब्रीथ। लैकेशी स्पीच की दवा है। एनैक्सियस पेन, बीटिंग ऑफ द हार्ट, फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ फेंटिंग डेली, विथ नॉसिया, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, palpitation and cold sweat, choking, constricting or rising in throat. With organic disease of the heart, inability to lie down or to speak, very distraught after a short sleep। इसकी दवा लाइकोपोडियम भी है। क्रैम्प एंड कॉन्स्ट्रिक्शन इन चेस्ट, कैन नॉट गेट ब्रीथ, स्टिच विथ शॉर्ट रिप्स, extending to small to back and shoulders, sharp shooting into heart, sensation of a stoppage of circulation of night, at night, with fright and then perspiration, pulse quick and steady, cannot bear being covered। इधर कपड़ा उपड़ा हटा देना पसंद करेगा। फिर इसकी दवा जो बहुत प्रोबेबली मेडिसिन का डिस्कशन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका, वो फाइटोलैक का भी है। सॉक्स ऑफ पेन इन कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन में पेन होना। शूटिंग इनटू राइट आर्म, जो राइट आर्म तक शूट करता है। हार्ट एक्शन वीक, और हार्ट का जो एक्शन है वो कमजोर है। विथ कंस्टिपेशन, अवेकेंस विथ लैमिनेस नियर हार्ट, एग्रावेटेड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, कैन नॉट गो टू स्लीप। अगेन पल्स फूल बट सॉफ्ट, पल्स फूल होता है बट सॉफ्ट होगा। तो अभी के क्लास में हम लोगों ने एंजाइना पेक्टोरिस के डिटेल के बारे में जानना का प्रयास किया है, जो एक्यूट चेस्ट पेन के चैप्टर से है। मैं पहले भी बताया था कि देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन इज ए वेग वर्ड। ये कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से होता है, हो सकता है, रिस्पायरेटरी लंग्स प्रॉब्लम की वजह से होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से हो सकता है। तो अभी हम लोग जो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से जो एक्यूट चेस्ट पेन होता है उस पर हम लोगों का फोकस हुआ है ना। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो नेक्स्ट क्लास होगा हार्ट डिजीज से रिलेटेड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस
हमारा अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक